हेलो फ्रेंड, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने आज अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद डिक्लेयर किए हैं, तो उसे डिटेल में समझ लेते हैं। वैसे आज जो बोर्ड की मीटिंग हुई है उसमें अराउंड 19 पैसे का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और उसी के साथ 5000 करोड़ के आसपास की पूंजी जुटाने का भी डिस्कशन हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो नंबर्स है वो स्टैंड अलोन नंबर्स है और वैल्यू लैक्स में है, लेकिन मैं आपसे डिस्कस करते समय उसे करोड़ में कन्वर्ट करके डिस्कस करूंगा। शुरुआत में इंटरेस्ट इनकम देख लेते हैं। तो मार्च क्वार्टर में जो इंटरेस्ट इनकम रहा है वो रहा है 8619 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 8337 करोड़ का इंटरेस्ट इनकम जनरेट हुआ था। यहाँ पर सालाना आधार पर 3% का इंक्रीज हमें इंटरेस्ट इनकम में देखने को मिल रहा है। वही दिसंबर क्वार्टर में 8509 करोड़ के आसपास इंटरेस्ट इनकम जनरेट हुआ था। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 1% का इंक्रीज हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखने को मिल रहा है। अब टोटल इनकम देखते हैं। तो टोटल इनकम रहा है मार्च क्वार्टर में 10,432 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 9,698 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। तो टोटल इनकम में भी 8% का इंक्रीज सालाना आधार पर देखने को मिल रहा है। वही दिसंबर क्वार्टर में 9,738 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी 7% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अब एनआईआई देखेंगे, यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम। तो एनआईआई रहा है मार्च क्वार्टर में 3,399 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 3,541 करोड़ का एनआईआई रहा था। यहाँ पर 4% का फॉल हमें सालाना आधार पर देखने को मिल रहा है। वही दिसंबर क्वार्टर में 3,540 करोड़ का एनआईआई रहा था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी 4% का फॉल देखने को मिल रहा है। अब टोटल एक्सपेंसेस देख लेते हैं। तो मार्च क्वार्टर में बैंक के टोटल एक्सपेंसेस रहे हैं 8,429 करोड़ के। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 7,635 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे और दिसंबर क्वार्टर में 7,775 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक्सपेंसेस थोड़े बढ़ते हुए इस क्वार्टर में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर इंटरेस्ट इनकम देखेंगे तो सालाना आधार पर एकदम स्लाइडली बढ़त हमें देखने को मिल रही है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग अगर टोटल एक्सपेंसेस देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़े ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बैंक की प्रोविजन देख लेते हैं। तो बैंक की प्रोविजन रही है मार्च क्वार्टर में 844 करोड़ की। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 707 करोड़ की प्रोविजन रही थी और दिसंबर में 556 करोड़ की प्रोविजन रही थी। अगर प्रोविजन भी देखेंगे तो इस क्वार्टर में थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये भी थोड़ा सा निगेटिव बैंक के लिए हो सकता है। आगे बढ़ते और नेट प्रॉफिट देख लेते। तो नेट प्रॉफिट रहा है मार्च क्वार्टर में 1033 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 807 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा था। यहाँ पर अगर देखेंगे तो सालाना आधार पर 28% का इंक्रीज हमें नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। वही दिसंबर क्वार्टर में नेट प्रॉफिट रहा है 959 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी 8% का इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो नेट प्रॉफिट दिख रहा है वो एक्चुअली हम लोग देखेंगे तो टैक्स एक्सपेंसेस की वजह से हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर हम लोग ऊपर देखेंगे अभी इंटरेस्ट इनकम तो उसमें ज्यादा बढ़त हमें देखने को नहीं मिली थी। हालांकि एनआईआई देखेंगे तो वो तो निगेटिव में देखने को मिला था इस क्वार्टर में और प्रोविजन भी बढ़ के आई थी इस क्वार्टर में। फिर भी हमें अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पर ज्यादा दिख रहा है। उसका रीजन ये है, यहाँ पर देखेंगे तो टैक्स एक्सपेंसेस जो रहे हैं इस क्वार्टर में मार्च क्वार्टर में तो लगभग 124 करोड़ के रहे हैं। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में अगर देखेंगे तो टैक्स एक्सपेंसेस रहे थे 548 करोड़ के और दिसंबर क्वार्टर में 547 करोड़ के। तो यहाँ पर टैक्स एक्सपेंसेस में जो कमी आई है इस क्वार्टर में और उसी के वजह से हमें नेट प्रॉफिट इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ के हम लोग ईपीएस देख लेते हैं। जो ईपीएस रहा है बेसिक ईपीएस, तो इस क्वार्टर में मार्च क्वार्टर में 1 पैसे का रहा है। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 93 पैसे का रहा था और दिसंबर क्वार्टर में 1 पैसे का ईपीएस रहा था। यहाँ पर भी हमें देखेंगे तो स्लाइडली बढ़त हमें देखने को मिल रही है। अब ग्रॉस एनपी और नेट एनपी भी देख लेते। तो ग्रॉस एनपी रहा है मार्च क्वार्टर में 3.18%। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 4.50% रहा था और दिसंबर में 3.86% रहा था। वही नेट एनपीए देखेंगे तो नेट एनपीए रहा है मार्च क्वार्टर में 0.55%। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 1.23% और दिसंबर क्वार्टर में 0.59%। ये एक पॉजिटिव है बैंक के लिए कि हमें ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में अच्छी खासी कमी सालाना आधार पर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखने को मिल रही है। और जो नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए जितना कम रहेगा वो बैंक की जो क्रेडिट रिस्क रहती है उसे कम करता है और ये जो बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ रहती है उसके लिए पॉजिटिव रहता है। वही लास्ट अगर 3 महीने में स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्टॉक में ऑलरेडी 27% की गिरावट लास्ट 3 महीने में देखने को मिली है। और ओवरऑल अगर रिजल्ट देखेंगे तो एक्चुअली एवरेज रिजल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं।
क्योंकि इंटरेस्ट इनकम में स्लाइडली इंक्रीज हमें सालाना दर पर देखने को मिल रहा है, लेकिन एनआईआई में कमी देखने को मिली है। वही एक्सपेंसेस भी इस क्वार्टर में बढ़ के आए हैं, लेकिन जो टैक्स एक्सपेंसेस की कमी की वजह से हमें नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में ज्यादा देखने को मिला था। और उसी के साथ जो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए हमें कम होते हुए दिखाई दे रहा है, वो भी एक पॉजिटिव चीज है। और वैसे भी लास्ट 3 महीने में स्टॉक में जो 27% का फॉल आया है, हालांकि जो बैंक निफ्टी है ऑलमोस्ट 52 वीक्स हाई चल रही है, लेकिन इस स्टॉक में लास्ट 3 महीने बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इसका जो कल मार्केट में असर हो सकता है वो स्लाइडली पॉजिटिव देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी 3 महीने में बहुत बड़ी गिरावट हो चुकी है। तो आपको रिजल्ट कैसे लगे प्लीज कमेंट करके बता देना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।